वंचित बहुजन अगाड़ी ने नांदेड़ में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां तेज करते हुए इंतखाबी बुगुल बजा दिया है। पार्टी के नौजवान लीडर और कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर के फर्जंद शुजात अम्बेडकर के 3 रोज़ा नांदेड़ दौरे के दौरान मुख्तलिफ अवामी प्रोग्रामों के जरिए बल्दियाती मुहिम का आगाज किया गया। लेबर कॉलोनी में मुनक्किदा एक शानदार अवामी इजलास में हज़ारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की और वंचित बहुजन अगाड़ी के तई अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। इस जलसे का एहतमाम यहाँ से मुतवक्का उम्मीदवार सैयद जानी भाई और उनकी टीम ने किया था। जलसे से खिताब करते हुए शुजात अम्बेडकर ने कहा कि वंचित बहुजन अगाड़ी बल्दियाती इंतखाबात में पूरी ताकत के साथ हिस्सा ले रही है ताकि पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों को उनके जायज़ हुकूक़ दिलाए जा सके। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है सेकुलरिज़म के नाम पर अवाम को गुमराह करने वाली पार्टियों बिलखुसूस कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों के समाजी व सियासी इस्तेसाल का खात्मा किया जाए। शुजात अम्बेडकर ने बीजेपी और आरएसएस पर भी शदीद तनकीद की और कहा आरएसएस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। ये एक गैर रजिस्टर्ड जमात है जो आईन हिंद को तस्लीम नहीं करती, लिहाजा अवाम को इसके अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए वंचित बहुजन अगाड़ी को मजबूत मुतबादिल के तौर पर उभरना होगा। इस मौके पर सैयद जानी भाई ने कहा कि मैंने जब एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर से मुलाकात की तो उन्होंने दिल खोलकर मेरा इस्तकबाल किया और यकीन दिलाया कि पार्टी न सिर्फ इन्हें टिकट देगी बल्कि भरपूर हिमायत के साथ कामयाबी भी दिलाएगी। फ़ारूक अहमद ने अपने खिताब में कहा कि वंचित बहुजन अगाड़ी ने हमेशा से मुसलमानों के मसाइल पर आवाज़ बुलंद की है। जब जब मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई पार्टी ने उनके साथ खड़े होकर इंसाफ की लड़ाई लड़ी। इजलास के दौरान नैयाबादी के मशहूर समाजी कारकुन और नौजवान लीडर मोहम्मद अतर ने अपने दर्जनों हामियों के साथ पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और अज़्म किया कि वह आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में वंचित बहुजन अगाड़ी के उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। और जब से अशोक चौहान भाजपा में जा गए अपना काम बहुत आसान हो गया। क्यों बोलूं क्यों? क्योंकि भेड़िया और सांप दोनों घर के बाहर चले गए। और इसीलिए मैं आप सभी को यही आगाह करने आया हूं कि हमारे साथ आज तक जो धोखा हुआ है, जो फसावत हुई है, हमें जो फंसाया गया है, बहलाया गया है, ये रोकने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। और वो तरीका मतलब हमारे कौम में से, हमारे समाज में से, हमारे बस्ती में से, हमारे मोहल्ले में से और हमारे इस पार्टी से ज्यादा लोग चुना के लाए। कुछ भी हो जाए ये लोग आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये आप लिख के लाना, ये मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। जिन जिन लोगों ने वंचित बहुजन अगाड़ी पे बी टीम का आरोप लगाया वो आज सारे लोग आपको बीजेपी में दिखेंगे। अशोक चौहान वंचित बहुजन अगाड़ी को बी टीम बोले, चले गए भाजपा में। अजीत दादा वंचित बहुजन अगाड़ी को बी टीम बोले, चले गए भाजपा में। राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग वंचित बहुजन अगाड़ी को बी टीम बोले, उनकी तो आधी पार्टी चली गई भाजपा में। आपने हिंगोली के आमदार संतोष बांगर 150 करोड़ लेने का आरोप किया था बाला साहब अम्बेडकर पे, उनको 50 खोके दिए तो वो हो गए एकदम ओके। और ये चीजें जान लो कि जो आज तक हम पे नाम लगा रहे, इल्जाम लगा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की, बहुजनों की और तमाम वंचितों की लीडरशिप खत्म करने के पीछे, क्योंकि उनको सत्ता, पैसा और पॉलिटिकल पावर सिर्फ और सिर्फ अपने घर में चाहिए। क्या आपको मैं पूछता हूं कि आपके इस प्रभाग के अंदर महात्मा फुले के नाम से सब्जी बेचने की मंडी थी कि नहीं थी? महात्मा फुले के नाम से सब्जी की मंडी थी कि नहीं थी? अब वो मंडी है कि नहीं है? सब्जी बेचने की दुकान अशोक चौहान के चमचे लगाते क्या? फल बेचने की दुकान अशोक चौहान के चमचे लगाते क्या? वो तुम्हारे हमारे जैसे गोर गरीब लोग सब्जी बेचते थे, फल बेचते थे, उसने वो मंडी को ख़त्म कर दिया। वहाँ पर बाजू में महात्मा फुले के बाजू में एक सभागृह था जहाँ हमारे बच्चियों की सस्ते दामों पे शादियाँ होती थी। वो सभागृह था कि नहीं था? आज वो सभागृह है कि नहीं है? ख़त्म हो गया।
वहाँ पे हमारे जैसे लोअर क्लास लोगों को दुकानें मिलती थी, आज वो दुकानें वहाँ से ख़त्म कर दी गई और आपकी सब्जी मंडियों को तोड़कर, आपके सभागृह को तोड़कर, उसके ऊपर बुलडोज़र चलाकर जो दुकानें बनाई गई है, 2.5 3 करोड़ की दुकानें, ना तुम्हारे बच्चों के काम की, ना हमारे बच्चों के काम की। अरे तुम्हारे हमारे महानगर पालिका की ज़मीन पर करोड़पतियों का मॉल बनता है और आपका सब्जी मार्केट तोड़ दिया जाता है, आपका शादी खाना तोड़ दिया जाता है, आपकी दुकानें तोड़ दी जाती है। कल आपकी बस्तियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, इसकी गारंटी कोई दे सकता है क्या? और अगर ये मान लो कि कल को अगर अशोक चौहान के चले चपाटे और भाजपा के जैसे संघीवादी सत्ता में आ गए, तो मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर बुलडोजर चलने से अगर रोकना है, दिल पे हाथ रख के बोलो, इस प्रशासन के सामने, पुलिस बंदोबस्त के सामने, आपके बस्तियों पे चलने वाले बुलडोजर को रोकने का दम, खम, काबिलियत सिवाय अंबेडकरवादी के किसी में है क्या? अगर वो बुलडोजर को रोकने की ताकत किसी में है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के लीडरों में है, काबिलियत लीडरों में है। आज हम उन चीज़ों का सामना कर सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे और बहादुर नगर सेवक चुनकर आए। लोग हमको पूछ रहे हैं जानी भाई को प्रवेश कैसा क्या दिएगी। मैंने कहा कि जानी भाई भी पहले मांझी नगर सेवक है, एक नहीं 4 बार रहे, कोई बात नहीं। जानी भाई 4 बार नगर सेवक रहे, लेकिन जानी भाई ने गुत्तेदारी नहीं करे। जानी भाई 4 बार नगर सेवक रहे, उन्होंने प्रस्थापितों की दलाली नहीं करे। जानी भाई 4 बार नगर सेवक रहे, लेकिन कभी अशोक चौहान के सामने घुटने नहीं टेके। ये जानी भाई की खूबी है। बाला साहब अंबेडकर साहब, जिन्होंने अगर मुझे इस प्रभाग से टिकट दिया तो मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने की तैयारी करूंगा। मेरा इतना ही कहना है कि भाई मैं हर समाज के साथ, हर मज़हब के साथ गोर गरीब का काम करता और करता रहूंगा। फिर भी आने वाले इलेक्शनों में प्रभाग में जो जो डेवलपमेंट का काम है वो काम भी करूंगा। मेरा साबिका अशोक चौहान से हुआ था, लेकिन वो 1996 में जब काबदे साहब लोकसभा के मेंबर बने और अशोक चौहान, नंदीपाल बरारा वो मेरे घर पे आए और मुझे बुलाया उन्होंने कि भाई जानी भाई हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप हमारे को मदद कीजिए। तो मैं बोला अभी आता हूँ बोलकर मैं कम से कम 1 घंटा मेरे घर के सामने अशोक चौहान खड़ा रहा। 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, हमने शंकरराव चौहान जो गृह मंत्री थे उनको काली झंडी बताने के लिए 200 बच्चों के साथ नई आबादी के सामने खड़े रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम हुआ, पुलिस प्रशासन को मालूम हुआ, तो उन्होंने गोकुल नगर से उनका काफिला लेकर चले गए। तो इतना मैं कहता हूँ कि भाई ये लोग जो आज मेरे साथ, क्या आप अपने मुक़द्दस सफ़र हरमैन का ख्वाब देख रहे हैं? हज और उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं? मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स आपकी खिदमत में हाजिर है। बेहतरीन सहूलतों के साथ हमारे साथ आपको मिलेगा हज और उम्रा के खुसूसी पैकेजेस, विजिट वीज़ा सहूलत, एयर टिकटिंग और करेंसी एक्सचेंज, पासपोर्ट और वीज़ा सर्विसेज। मदनी ट्रैवल्स के साथ आपका सफ़र होगा पुरसुकून, आसान और बाइतमाद। बेहतरीन कीमत, बेहतरीन खिदमत इंशाअल्लाह। तो देर किस बात की, अभी राब्ता कीजिए। मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद रोड, देगलू नाका, नांदेड़।